आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुदेव, किसी व्यक्ति को आध्यात्मिकता के पथ पर चलने के लिए उसके अंदर कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए? जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत धनी होता है और कोई व्यक्ति बहुत गरीब होता है। जो गरीब है वो ज़्यादा संतुष्ट कभी कभी लगता है, और जो धनी है वो आध्यात्मिकता की खोज में निकलता है और कहता है कि हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है और हमें अब बस ईश्वर को ही पाना है। तो इन दोनों चीज़ों में गुरुदेव, कौन सा व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है, या यूं कहें कि कौन सा व्यक्ति ज़्यादा धनी है? अध्यात्म के पथ पर जो समर्पित है, संस्कार युक्त होकर के पूरे समर्पित भाव से, सक्रिय रूप से समर्पित है, निश्चल भाव से, बिना कोई देर फोर रखे, बिना मन में विभिन्न योजनाएं बनाए, बिना बहुत सारे देर फोर को पाले हुए, सामान्य रूप से। और अगर कहना बहुत आसान है कि परमात्मा को पाने चले हैं, परमात्मा को पाते पाते हम पदार्थ को ही में ही दिलचस्पी रखने लगते हैं, हम पदार्थ में ही रुचि रखने लगते हैं। हम वहाँ भी, मंदिरों में भी भीड़ इसलिए बढ़ रही है कि उन्हें अपने कारोबार चलवाने हैं या उन्हें अपना धंधा चलाना है, दुकान तेज चले, पैसा ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा सब ये सब आएगा स्वाभाविक रूप से। लेकिन सिर्फ इसी को ना मांगिए, परमात्मा को परमात्मा से मांगोगे तो ये उसकी छाया में आएगा। लेकिन सिर्फ ये छाया ही मांगोगे तो छाया कभी भी विलीन हो सकती है, छाया कभी भी समाप्त हो सकती है। गोधन, गजधन, बाजधन यानी पशुधन, हाथी वगैरह, और जितना भी रत्न और भंडार है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। जिसको संतोष आ गया, जिसमें सेटिस्फेक्शन आ गया, जो बिना देर फोर किए, बिना कीरम काटी किए, बिना अपने मन की योजनाएं बनाए, मैं ये करूंगा तो तुम मेरे लिए ये कर देना, तुमने अगर ये नहीं किया तो तुम मेरे मतलब के नहीं हो। अब ये व्यापारिक भाषा है, ये बाजारी भाषा है, ये दुनियावी भाषा है। आप कुछ भी मत करना परमात्मा मेरे लिए, और जितने कष्ट, संताप, दुख तुम दे सकते हो उतना देने की कोशिश करना, फिर मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूंगा धूल बनकर। अब आप राजा बन गए, अब कोई ना बिठा सकेगा आपको, अब कोई ना हटा सकेगा आपको। अब आप सोचोगे उधर चीज़ें आपकी पूरी होती जाएंगी। लेकिन हम चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, परमात्मा को पूर्ण रूपेण प्रेम नहीं करना चाहते। अगर पूर्ण रूपेण प्रेम है तो परमात्मा उसकी प्रतिछाया है, और अगर प्रतिछाया से प्रेम है तो परमात्मा के दूर की कौड़ी है। ओम स्वस्ति।